कुछ भाई हिंदू जी बहुत अच्छा संकीर्तन किया उन्होंने अंत में। तो आप सबको पता है कि शेष एक ही दिन रह गया है, अब तो बस रात होनी है। तो हमारे बीच में पहुंचे हैं श्री मनीष शर्मा जी, जो एक्स मिनिस्टर एमओएस हमारे जम्मू कश्मीर के भी रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे महाराज जी ने इस मंदिर को प्रभु बहुत प्यारा सजाया है, और इस मंदिर का आने वाले भविष्य में भी अगर आपको कोई ऊंची पदवी मिलती है, मैं आप सभी लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, और इससे हमारे मंदिर में भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो हमारे बिश्नाह में नहीं, जम्मू जिले में सबसे भव्य मंदिर, सबसे ऊंची गद्दी मानी जाती है। जोरदार तालियां हमारे मंदिर के लिए करें। ऐसे गुरु महाराज किसी को नहीं मिलेंगे प्रभु। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करके मैं कहना चाहूंगा, संक्षेप में अपने कुछ विचार प्रकट करें। धन्यवाद। एक बार पहले पंचांग का लोकार्पण कर रहे हैं। पहले पंचांग, पहले शुभ काम, फिर शुभाशीष। मेरे विद्वानों से भी निवेदन है, आचार्य श्री श्यामदेव मिश्र जी और उनके साथ विराजमान मेरे विप्र भगवान, सब विप्र भगवान, तो कृपया आप भी आइए। सब मुझे अच्छा लगेगा, आप भी भैया फोटो ले लीजिए। एक ऋषि जी को भी दीजिए, एक उधर भी दीजिए। तो एक बार जोरदार ध्वनि से स्वागत करो। एक मिनट श्रीमान पुरुषोत्तम दुबे जी, आपके भी चरणों में प्रार्थना है, आप नहीं दिखिए, उनको ससम्मान लेकर के आइए, उनको ले आइए गुरु जी को। हाँ ले आइए भाई। बाहर मितू जी, चित्र ले मितू जी आगे। अभी मेरा निवेदन है, तो सभी अतिथि कृपा अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और श्री मनीष भैया जी आप अपना संदेश रखें। और सुकराला देवी माता ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद। जिनका नाम तृप्त शास्त्री जी हैं। जी जी अपने विचार। बोलो राधे 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 राधे। व्यासपीठ पे विराजमान भाई कुसुम हिंदू जी, शास्त्री जी महाराज, जिनके मुख बिंदु से हम ये कथा यहाँ सुन रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम जम्मू वालों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे कथावाचक, जो मैं तो ये कहता हूं कि मुर्दे में भी प्राण डालने वाला, कोई अगर सुस्ती में बैठा हो तो भाई कुसुम हिंदू जी की वाणी अगर इनके मुखबिंदु से कथा सुन ले तो दिनों दिनों तक याद रहती है।
और ये हम सबका सौभाग्य भी है। माँ सरस्वती इनकी जीवा पे विराजमान है और हम जम्मू वालों का, जम्मू कश्मीर वालों का सदैव ये माँ भगवती से प्रार्थना रहेगी कि इनकी शानो शौकत ऐसे ही जम्मू पे अपनी अपार कृपा ये बनाए रखें। इस मंदिर के जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं, इसको इतना सुंदर जिन्होंने बनाया है, राजेंद्र आचार्य जी महाराज, उनके सुपुत्र ऋषि नारायण आचार्य जी महाराज, चेले उत्तराधिकारी कह सकते हैं। और मैं खासकर धन्यवादी हूँ, मेरे भाई भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, सुनील प्रजापति जी, जिन्होंने, जो इनकी परिवार लगभग 50-55 साल से इस मंदिर से जुड़ा है, जहाँ अपनी सेवाएं भी देते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार यहाँ आए, तो मैं सचमुच में इस मंदिर में आके बाविभोर हो गया। इतना सुंदर मंदिर मैंने भी महाराज कभी नहीं देखा। मैं भी 3 दिन की राधे मैं भी 3 दिन की वृंदावन यात्रा करके कल ही जम्मू पहुंचा। वहाँ बड़े बड़े सभी जो ऋषिवर हैं, संतजन हैं, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, देवकी नंदन ठाकुर जी हो, अनिरुद्ध आचार्य जी हो, या और भी कई संत जो हैं, उनके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरसाना में राधा रानी की धरती पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे सभी दर्शन करके मैं आज कुसुम हिंदू जी के चरणों में वह फिर विराजमान हो गया, राधा रानी के चरणों में फिर आ गया। और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से कल ही पहुँचा, आज फिर राधा रानी की धरती पे राधा कृष्ण के चरणों में आ गया हूँ। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं सचमुच में दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हम सबका सौभाग्य, इतने अच्छे कथावाचक, मैंने बहुत बड़े बड़े कथावाचकों की कथा सुनी है, लेकिन जो शब्द भाई कुसुम हिंदू के मुख से निकलते हैं वो मैंने और कहीं नहीं सुने, सचमुच बता। इसलिए हम सबका, मैं यहाँ तृप्त शास्त्री जी बैठे हैं, मैं उनके भी चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। जगदीश जी शास्त्री जी यहाँ हैं, बबलू जी यहाँ हैं, और भी सभी शास्त्री जन यहाँ हैं, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस मंदिर की धरती पे, जैसा मेरे भाई ने कहा मुझे बुलाने से पहले कि इस मंदिर की सेवा में फिर भी हाजिर होना, मैं सचमुच में मैं अपने आप को निहाल समझूंगा कि अगर मुझे यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिले, इस मंदिर की सेवा करने का सौभाग्य मिले। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, लाडली श्री की जय जय। तो पहले तो मुनीश शास्त्री जी को माल्यार्पण करिए और उनके साथ पंडित राजेश बबली जी को माल्यार्पण करके इनका स्वागत करिए। और इनके साथ ही डॉक्टर जगदीश राज शास्त्री जी, अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद, आपसे निवेदन है 2 शब्द आप भी कृपा कहें। आ गया, ये मालाएं मेरे पास पड़ी है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासपीठ पर विराजमान माननीय कुसुम शास्त्री जी महाराज और यहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बाकी यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, भाई बहनों और मेरे मित्रों, ये आपका सौभाग्य है माननीय शास्त्री जी के मुखारविंद से जो अमृत की दृष्टि हो रही है, आप उसमें स्नान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप तो कर ही रहे हैं,
जो नौजवान आपके बच्चे हैं उनको भी जरूर जहाँ लाओ, जहाँ भी कथाओं में जाओ तो बच्चों को जरूर लेके जाओ, उनको सनातन के प्रति जागरूक करो। और आज का समय ऐसा है, हर नौजवान देशों की तरफ जा रहे हैं, उनको उससे भी प्रेरणा मिलेगी, जहाँ से कथा सुनेंगे तो उससे दूर रहेंगे और सनातन के प्रति भी उनको लगाव बढ़ेगा, देश के प्रति उनको भाव पैदा होगा, सेवा भाव देखेंगे, जहाँ से सीखेंगे। और मैं माननीय शास्त्री जी से भी और स्वामी जी से भी अनुरोध करूँगा, आपने इतना बड़ा जहाँ कार्यक्रम रखा है, आप बड़े धन्य के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आपने अपना योगदान दिया, जहाँ कथा करवाई, इतना बड़ा यज्ञ करवाया, अमृत दृष्टि हो रही है, आप लोग सब उसका आनंद ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार लेके आओ, बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, यहाँ से सीखेंगे। सनातन के प्रति सबको एकजुट करो, ये नहीं है कि सब सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं, चाहे वो नशे हो, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे हिंदुओं में जो त्रुटियाँ आ रही हैं, कोई जाति में बट रहा है, कोई सनातन से दूर हो रहा है, वो एकजुट करने का प्रयास करो। और वो ऐसे होंगे जैसे ये शास्त्री जी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं, तो इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हमें तो उठाना ही है, लेकिन हमारे बच्चों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए, बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कथाओं में अपने बच्चों को भी लेकर के आए। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि शास्त्री जी की जो अमृत दृष्टि हो रही है, इसका सारे सनातन को लाभ मिलना चाहिए, बल्कि पूरे जम्मू के जितने भी हिंदू हैं, पूरे देश के हिंदू एकजुट होने चाहिए। जम्मू के ही नहीं, बिश्नाह के ही नहीं, मैं पूरा इनसे अनुरोध करूंगा, पूरे जम्मू में गांव-गांव में आपकी कथा हर जिले में होनी चाहिए। मैं इतना ही इनका टाइम लूँगा, क्योंकि इनका समय बड़ा अनमोल है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, इनका आशीर्वाद और जहाँ आने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय भारत। देखो, एक अर्धाली है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा, लेकिन मेरे जीवन में उल्टा हुआ, जहाँ पर कृपा विप्र की हुई ता पर कृपा। मेरे को ब्राह्मणों का बड़ा आशीर्वाद मिला है। ऐसा है, एक मैं जहाँ मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ, जो विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद है, उसके माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कलराज मिश्रा जी हैं, उसके संरक्षक स्वामी कैलाशानंद जी हैं, और प्रदेश का अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया है। और मैं माननीय शास्त्री जी जहाँ वक्ता हैं, वहाँ में इनका अनमोल समय इस संगठन के लिए लेना चाहते हैं। मैंने पहले भी इनसे अनुरोध किया था और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम पूरा समय देंगे। वो भी सनातन और समाज को संगठित करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। शास्त्री जी इसके हमारे संगठन के प्रदेश के मार्गदर्शक भी रहेंगे और प्रवक्ता भी हमारे संगठन के रहेंगे। मैं इतना ही घोषणा करना चाहता हूँ। ये शास्त्री जी से अनुरोध किया है, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए भी, इस संगठन के लिए भी समय दिए। धन्यवाद। एक बात और बताओ, विप्र देवताओं की बड़ी मुझ पर कृपा है। उन्होंने पहली बार मुझे छन्नी में सुना, पहली बार, और छन्नी में मुझे बोलते कि अब दुबई की तैयारी करो, तुम्हारी कथा है दुबई में। 2-3 महीनों में दुबई विदेश में कथा है। तो जहाँ पर कृपा विप्र की हुई, जहाँ पर कृपा करे सबको, इसलिए मैंने कहा। तो एक बार जोरदार करते ध्वनि से स्वागत करो सब। उन्हीं के साथ मेरा निवेदन है कि अमित जी आप आगे आइए, विपुल जी आगे आइए। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं। तो ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए सिर्फ संक्षिप्त बोलना, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। आप माल्यार्पण कर लीजिए। विपुल आपके साथ में आओ। इसके बाद फिर हमारे रमन जी भी हैं, और फिर तृप्त शास्त्री जी, और अंत में जो हम सब में जो बैठे हुए सब में
वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं, ऐसे श्रीमान पुरुषोत्तम शास्त्री जी हम सबका मार्गदर्शन अंत में करेंगे। उसके बाद ऋषि जी सारी सूचनाएं, सारा महाराज जी द्वारा आदेश सबको पारित करेंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। हैं? एक मिनट जल्दी से। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम वंदनीय भाई कुसुम हिंदू जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। इस भव्य मंदिर के महंत स्वामी राजेंद्र आचार्य जी महाराज, उनके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर मंच पर बैठे जितने भी विप्र देवता हैं, उनके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और सभा में बैठे जितनी भी मातर शक्ति है, बुजुर्ग हैं, सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और मेरी उम्र के लोगों को मेरा प्यार। मैं इस मंच से केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं युवाओं को। आज कुछ युवा जो है वो नशे की तरफ है। अरे नशा करना है तो माँ भारती का करिए, सनातन धर्म का करिए, इसको माँ भारती को वैभव बनाने के लिए कार्य करिए। और मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा, आज वक्त अपने बच्चों का बचाने का है। ये युवा जो है ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आज युवा गलत रास्ते पर चला गया तो आने वाले दिनों में हम ये बड़ी बड़ी इमारतें ये क्या करेंगे, इनका अचार नहीं डालेंगे। आज अपने बच्चों को जो है धर्म की तरफ लगाओ, देश की तरफ लगाओ, ताकि आने वाला युवा जो है माँ भारती के वैभव को एक अच्छे शिखर तक पहुंचा सके। बस इतना ही संदेश जो मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। रमन जी सारे कुछ बोलने नहीं है, नहीं है कुछ करना है, लेकिन लास्ट दे दीजिए ना, मैं बता दूँ। तो मेरा निवेदन है पहले श्रीमान तृप्त शास्त्री जी से, भगवती देवी सुकराला की महिमा पुस्तक में क्या लिखा है और एक कैलेंडर जो एक कैलेंडर जो ये समझा सके कि भगवती सुकराला मल्ल माता है कौन। हम जब भी जाते हैं